बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हम एम्पेयर मीटर के देखने की कोशिश करेंगे कि एम्पेयर मीटर के अंदर जो इनसाइड जो किस तरीके से काम वर्किंग हो रही होती है उसको हम देखेंगे। अच्छा, ये एनालॉग मेरे पास एम्पेयर मीटर है, देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने इसको एक ही आपके सामने नज़र आ रहा है और एक जो है मैंने इसको खोल दिया बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। ये एक एम्पेयर मीटर है, ये इसकी इंटरनल वायरिंग है और ये जो बेसिकली होता ही है, ये आप देख सकते हैं। ये निडल है, इसके अंदर भी जो है वाइंडिंग तो नहीं होती बट इसके अंदर जो है स्प्रिंग होता है कि ये देख सकते हैं, अगर गौर से नज़र आए ये आपको स्प्रिंग एक नज़र आ रहा होगा, स्प्रिंग टाइप का। अब ये फोल्ड होता रहता है और ये बाहर आता रहता है, रिमूव, और ये इसके अंदर लगा होता है यहाँ। अब जब हम इसको सप्लाई देते हैं पीछे से यहाँ से, ये एम्पेयर मीटर सीरीज़ में लगा होता है, ये सीरीज़ में लगा होता है एम्पेयर मीटर। यूँ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी आपने लगाना है यहाँ पे सप्लाई लगाई। अब जब इसके अंदर आपने सप्लाई दी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल 100 एम्पेयर या जितना एम्पेयर इसके अंदर करंट जा रहा है तो उसी के रेफरेंस से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जो हो रही होगी इसके अंदर से इस कॉइल में, वो इसके ऊपर इंटरेक्ट करेगी और ये इसकी वजह से ये निडल जो है मूव करना शुरू हो जाएगी। ये निडल आप देख रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी उतनी मूवमेंट इसमें पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा करंट गुजर रहा है तो इसकी वजह से इसमें जो मूवमेंट है वो भी ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी। जब करंट कम गुजरेगा तो इसमें मूवमेंट भी कम होगी। तो बेसिकली इस तरीके से ये वर्किंग कर रही एम्पेयर मीटर जो कर रहा होता है। और ये इसके इनसाइड जो है बेसिकली ये एनालॉग जो है इस तरीके से काम कर रहा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इसमें मतलब मूवमेंट आएगी, रोटेशन आएगी, और जितनी फील्ड कम होगी उतनी इसके अंदर जो है क्या कहते हैं रोटेशन भी कम होगी। सिंपल से देखें, इसके अंदर कुछ और चीज़ कोई भी नहीं लगी, बिल्कुल सादा सा है। ये 2-3 देखें, 3 टर्न दिए हैं और ये इसका गेज ज़्यादा है इसके क्या कहते हैं वायर का, और इसके अंदर जो है बेसिकली कोई नहीं है, सिर्फ डिफ्लेक्शन इसमें प्रोड्यूस हो रही होती है हल्की सी, क्योंकि जैसे इसमें फील्ड बनती है, इसके अराउंड फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो वो इसके ऊपर असरअंदाज होती है, इसकी वजह से इसके अंदर रोटेशन आ जाती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होती है तो रोटेशन वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तो इस तरीके से ये बेसिकली काम कर रहा होता है एम्पेयर मीटर। और एम्पेयर मीटर किस तरीके से लगा होता है कनेक्शन, अब ये जैसे एक एम्पेयर मीटर है ना, ये देखना, ये एक एम्पेयर मीटर है। अब इसमें 2 तार हैं, 2 कनेक्शन है, आपने लोड लगाया कोई भी, अब लोड जो है इसके लोड से आप तार लेंगे, ये सीरीज़ में इसको कनेक्ट कर देंगे। जब आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो जितना लोड चल रहा होगा उतना ये इसको शो कर रहा होगा। इसमें इससे गुजर ज़्यादा रहे होंगे, मतलब यहाँ से गुजर रहे होंगे एम्पेयर इसमें से, इसके अंदर से, क्योंकि देख सकते हैं आप इसमें मोटे वायर है और आपको ये शो करवाएगा कि भाई 100 एम्पेयर 200 एम्पेयर गुजर रहे हैं, जितने भी वो आपको शो करके बता देगा।